हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फिर इस वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपनी लाइफ की कोई अब अपडेट आपको देने वाली हूँ। और मेरी बहुत से फैमिली मेम्बर्स को तो ऑलरेडी पता भी है, पर मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं 3 इयर्स से बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी और अब फाइनली मुझे उसमें सक्सेस मिली है। और एक नहीं 3 सक्सेस मिली है। इस ईयर मेरे 3 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI PO। IBPS PO में मुझे जो बैंक अलॉट हुआ है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और SBI बैंक में भी PO का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, तो वो तो SBI बैंक है ही। और IBPS क्लर्क में मुझे मिला है पंजाब नेशनल बैंक। अब फर्दर क्या रह रहा है, अब मुझे मेडिकल कराना है PO के लिए, और फिर DV होएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें मेरे कागज़ फिर से सब के सब चेक होंगे। तो जैसे कि PO के मुझे 2 पेपर मैंने क्लियर करे हैं, उस वजह से क्लर्क की DV में तो मैं नहीं जाऊंगी। अब देखते हैं कि PO की DV कब तक होएगी और मेडिकल कब तक होएगा। एक्चुअली अब तक ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन की वजह से प्रोसेस थोड़ा डिले कर दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो इन पेपर्स की तैयारी करने में मुझे पूरे 3 इयर्स लगे हैं, और पूरी की पूरी तैयारी मैंने घर रहकर ही करी है। मैं बीच बीच में लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करती थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती, मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पाता, तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी में जाके स्टडी किया करती थी। तो इस PO का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मैंने 2 पेपर क्लियर करे हैं, पहले प्री और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। और क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता मेरा। अब की बार मेरे 2 इंटरव्यू थे, दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे गए थे। बहुत ही पॉजिटिव मैं फील कर रही थी इंटरव्यू रूम से बाहर निकलने के बाद। लेकिन मैं फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हो ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ स्कोर ही बताता है, जो स्कोर आता है। और स्कोर से याद आया कि अब की बार स्कोर भी डिले कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ही। तो वो सब कुछ अब इलेक्शन के बाद ही आएगा। और इंटरव्यू की बाकी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, तो फिर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। पूरी तैयारी के दौरान मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थे, और मम्मी पापा ने तो इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी, कि मतलब इतने सपोर्ट में वो 4 बच्चों के पेपर और निकलवा सकते हैं। पेपर क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी मुझको लगा कि बस डेली पढ़ना है और बहुत कम चीज़ों पे ध्यान देना है। इस दौरान मेरी मेंटल हेल्थ ज़रूर थोड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं मैं पेपर क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। हर टाइम मन में ऐसी बातें तो खैर आती ही थी, लेकिन फिर भी जब हमने मन बना लिया है तो फिर बस पढ़ाई करो, और रिज़ल्ट की टेंशन ना लो, तो फिर रिज़ल्ट अच्छा आ ही जाता है। कुछ अपनी तैयारी से भी पता होता है कि अब की बार हम अपना कितना % दे रहे हैं। अब की बार मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था जो मैंने ना पढ़ा हो, तो इस वजह से लग रहा था कि हो जाएगा शायद। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने रिज़ल्ट आने से पहले ही अगले साल की तैयारी फिर से शुरू कर दी थी। पढ़ाई की वजह से मैं घर पर ही रहती थी, कहीं जाती नहीं थी, तो इस वजह से मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो गया है। अब देखते हैं ये कब तक कम होएगा। अब आगे बस यही देखना रह रहा है कि अब कहाँ की लोकेशन आएगी, कैसा वहाँ पर माहौल होगा, बैंक में मैं कैसे काम करूँगी, और मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे बैलेंस करूँगी। थैंक यू।